नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर की एक नई अतरंगी वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी इस टाइम पे हमारे खेत में खरपतवार उगे हैं, तो उन खरपतवारों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, कौन से तरीके से हमें उस खरपतवारों को जड़ से खत्म करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों खरपतवार जो होती है ना, वह अगर हमारे खेत में आई तो हमारा जो है वह काफ़ी मात्रा में नुकसान करती है। खासकर किसान भाइयों मोथा घास और जो दूब घास होती है ना, वह अगर हमारे खेत में आई, उसका अगर एक सिंगल पौधा भी हमारे खेत के अंदर आ गया तो वो पूरे खेत के अंदर फैल जाता है और उसके बाद हम उत्पादन ले ही नहीं सकते, यानी कि उत्पादन को काफी मात्रा में प्रभावित करता है मोथा खरपतवार और दूब खरपतवार। साथ ही किसान भाइयों अभी इस टाइम पे जो गाजर घास होती है वह भी काफी खेतों में हमें इस वक्त दिख रही है, तो गाजर घास को भी हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, तो ये भी जानकारी किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में लेने वाले। बारिश आती है किसान भाइयों, जो खरपतवार होती है ना वह नाखुर बन जाती है। बारिश आती है हमारे खेत के अंदर खरपतवार उग जाती है। खरपतवार में जैसे कि मोथा घास हो, दूब घास हो और जो गाजर घास हो, इन जैसे आदि जो खरपतवार है वह हमारे खेतों में आ जाते हैं। अगर किसान भाइयों हमने इस खरपतवार को वक्त रहते अगर कंट्रोल नहीं किया तो यह जो खरपतवार है यह हमारे उत्पादन को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों इस खरपतवारों को समय पर ही कंट्रोल हमें करना चाहिए। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मोथा खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही जो दूब घास होती है तो दूब घास को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही जो गाजर घास होती है तो उसको भी आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, या इसके अलावा जो अन्य खरपतवार होती है तो उसको भी आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सभी जो जानकारी है यह किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसलिए किसान भाइयों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाई आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों हमारे खेत में हम जब फसलें लगाते हैं तो फसलों को ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले जो खरपतवार होते हैं ना, उनकी श्रेणी में आता है मोथा खरपतवार और दूब खरपतवार, साथ ही गाजर खरपतवार। यह जो तीनों खरपतवार है ना, यह सबसे ज्यादा नुकसान हमारी फसलों में पहुंचाते हैं। यानी कि यह अगर खरपतवार हमारे खेत में हो तो उस टाइम पे किसान भाइयों हम अच्छी तरीके से उत्पादन ले ही नहीं सकते, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यह तीनों भी खरपतवार हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। साथ ही किसान भाइयों जैसी बारिश शुरू हो जाती है तो यह सभी जो खरपतवार है यह हमारे खेत में आ जाते हैं, यानी कि एक ही प्लॉट में हमें सभी तरीके के खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो इन सभी तरीके के खरपतवारों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों जो मोथा घास और जो दूब घास होता है ना, इसे अगर हम मैन्युअली यानी कि हाथों से निराई गुड़ाई के माध्यम से अगर निकाले तो निराई गुड़ाई से किसान भाइयों हम इसे ऊपरी सतह से ही काटते हैं, यानी कि ऊपरी सतह से निराई गुड़ाई करते हैं। तो किसान भाइयों मोथा घास और दूब घास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसे अगर हम कितना भी ऊपर से काट ले यानी कि निराई गुड़ाई कर ले, इसकी जो जमीन के अंदर गांठ होती है ना, तो जमीन के अंदर गांठ वैसी की वैसी ही रहती है, यानी कि इन दोनों खरपतवारों की गांठ जो होती है जमीन के अंदर, तो उसको तो हम निराई गुड़ाई के माध्यम से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम जब निराई गुड़ाई करते हैं ना, तो हम ऊपरी सतह के ऊपर ही निराई गुड़ाई करते हैं, और जो इसकी गांठ होती है यानी कि मोथा घास की और दूब घास की, वह जमीन के अंदर ही रह जाती है। और किसान भाइयों जैसे ही मोथा घास और दूब घास की गांठों को नमी मिलती है तो वैसे ही इसका जो पौधा है वह फिर से जर्मिनेट हो जाता है। तो किसान भाइयों इन दोनों खरपतवारों को हमें जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से हमें इसमें केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों इसको जानते हैं। तो किसान भाइयों अगर हमें मोथा घास और दूब घास को जड़ से खत्म करना है तो हमें इसे केमिकल तरीके से कंट्रोल करना होगा। तो केमिकल तरीके से हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों जानते हैं। तो किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर सभी तरीके के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वह है किसान भाइयों ग्लाइकोसेट 71%, जो कि काफी कंपनी का आता है। तो हमारे किसान भाइयों के बीच में ज्यादा जो फेमस है वह है किसान भाइयों मीरा 71 नाम से जो आता है ना, तो वह अगर किसान भाइयों आपके खाली खेत के अंदर कौन से भी खरपतवार हो, जैसे कि मोथा घास हो, दूब घास हो, गाजर घास हो या अन्य जो भी खरपतवार हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप अगर ग्लाइकोसेट 71% का स्प्रे करते हो तो उन सभी खरपतवारों का जो है वह जड़ से खात्मा हो जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों ग्लाइकोसेट 71% यह जो हर्बिसाइड है ना, यह नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि इसके अंदर में जो भी खरपतवार आती है वह सभी को जड़ से खत्म करता है। और किसान भाइयों ग्लाइकोसेट 71% का स्प्रे लेते समय आपको एक सावधानी जरूर से ध्यान में रखनी है कि यह अगर हमारी फसलों के ऊपर थोड़ा बहुत भी चला गया तो हमारी फसलें वहीं पर ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी कि इसका स्प्रे करते वक्त जब आपके खेत खाली हो, यानी कि आपके खेत में कोई भी फसलें नहीं हो, उसी टाइम पे किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे करना है। आपके खेत के अंदर चाहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, साथ ही सकरी पत्ते वाले खरपतवार हो, तो इन सभी को यह जड़ से खत्म करता है। यानी कि ग्लाइकोसेट 71% का स्प्रे करते वक्त हमारे खेत में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारा खेत पूरी तरह से खाली होना चाहिए, सिर्फ हमारे खेत में खरपतवार ही होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ग्लाइकोसेट 71% यह एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया उस तरीके से। तो आपको खाली खेत के अंदर ही इसका स्प्रे कर देना है मीरा 71 यानी कि ग्लाइकोसेट 71% का। तो काफी किसान भाई बोलते हैं कि हम तो ग्लाइकोसेट 71% यानी कि मीरा 71 का तो हमारे खाली खेत के अंदर
कर खरपतवारों को जड़ से खत्म करने के लिए स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन उसका हमें बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो रिजल्ट मिलने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, साथ ही किसान भाइयों मिरा 71 यानी कि ग्लाइकोसेट 71% की जो डोज है वो आपको क्या रखनी होगी। साथ ही आपको ग्लाइकोसेट 71% यानी कि मिरा 71 का 100% रिजल्ट मिलने के लिए आपको इसमें क्या कुछ मिलाना होगा। चलिए किसान भाइयों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों मिरा 71 यानी कि ग्लाइकोसेट 71% की डोज की। तो किसान भाइयों आपका जो 16 लीटर का पंप है, तो किसान भाइयों 16 लीटर के पंप के लिए आपको जो ग्लाइकोसेट 71% है ना, यानी कि मिरा 71, वह 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम मिला लेना है। और इसके अंदर ही आपको चिपको या शैम्पू की जो पुड़ी आती है ना, वह शैम्पू की पुड़ी 1 या 2 मिला लेना है और इसका घोल करके आपको 16 लीटर पानी के अंदर मिला लेना है और अच्छे से आपको स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों स्प्रे करते वक्त भी आपको डीप स्प्रे करना है, यानी कि अच्छे से यह फैलना चाहिए। और किसान भाइयों ग्लाइकोसेट 71% यानी मिरा 71 का स्प्रे लेते समय आपको एक सावधानी और बरतनी है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होना, यह किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है। अगर आपके एरिया में बारिश हुई है तो आपको तुरंत स्प्रे कर देना है। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हुई है तो उस टाइम पे आपको सिंचाई करके इसका जो है वह स्प्रे कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी होगी तो उस वक्त अगर आप ग्लाइकोसेट 71% यानी कि मिरा 71 का अगर स्प्रे करते हो तो उस वक्त किसान भाई आपको बेस्ट रिजल्ट इस हर्बिसाइड के देखने को मिलेंगे। वैसे तो कौन से भी हर्बिसाइड स्प्रे करने से पहले आपके खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए शानदार रिजल्ट के लिए, तो यह आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही किसान भाई आपको यह खाली खेत के अंदर ही स्प्रे करना है, यानी कि हमारे खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाई आपको ग्लाइकोसेट 71% यानी कि मिरा 71 का स्प्रे करना है। यह स्प्रे करने के बाद आपके खेत में चाहे कौन से भी खरपतवार हो, गाजर घास हो, दूब घास हो या मोथा खरपतवार हो, यह किसान भाई जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको खाली खेत के अंदर ही स्प्रे करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और जो हमारे खेत के चारों तरफ मेड होती है ना, तो मेड के ऊपर भी खरपतवार आती है सभी तरह, तो मेड के ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। और किसान भैया अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सोयाबीन के ऊपर कौन से खरपतवार नाशिका का स्प्रे करना होगा, जिस वजह से कि जो सोयाबीन में उगे हुए खरपतवार है तो उसे हम 100% कंट्रोल कर पाए। साथ ही हमें धान के ऊपर भी कौन सा स्प्रे करना होगा, जिस वजह से कि जो धान के अंदर खरपतवार उगे हैं तो उसे हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। और मक्का गन्ना के अंदर भी कौन सा हमें हर्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिस वजह से कि हम खरपतवारों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। तो ये किसान भाई हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और किसान भाई अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाई अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।